हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। सबसे पहले जान लेते हैं ये स्कीम है क्या, किस तरह से इसकी जो भी है गाइडलाइंस है। जो GECL स्कीम है वो एक लोन स्कीम है जो 100% गारंटी वाली होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जिसकी जो गारंटी देगा वो देगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC। जो भी मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जिनको MLIs भी बोलते हैं, जो भी बैंक्स NBFC या प्राइवेट बैंक होंगे उनके लिए जो ये लोन है ये दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। अगर आपने लोन लिया है पहले से शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसमें सरकारी बैंक और जो भी प्राइवेट बैंक है वो आते हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। बट इन केस ऑफ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो लोन मिलेगा वो मिलेगा इन फॉर्म ऑफ टर्म लोन। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन होंगे? इसमें होंगे MSMEs जो भी हैं, या बिजनेस एंटरप्राइजेज जो MSME के कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने पहले से कहीं से लोन लिया है, और जो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बेनिफिशियरी हैं जिनके किसी भी बैंक से या NBFC से कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये स्कीम में क्या होगा कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग लोन है उसका 20% ही इसमें अधिकतम दिया जाएगा टोटल आउटस्टैंडिंग का, और अप टू 25 करोड़ 25 करोड़ तक का जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका 20% दिया जाएगा आपको अधिकतम। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है उसमें से ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर माइनस कर दिया जाएगा। और ये जो सारे हम डाटा लेंगे वो लेंगे एज ऑन 29 फरवरी 2020। इसका मतलब ये होगा कि हम इसकी स्कीम में मैक्सिमम 5 करोड़ ही लोन किसी को दे सकते हैं, और उसका जो आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 29 फरवरी 2020। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? इस स्कीम की क्यों जरूरत पड़ी? इस स्कीम की जरूरत पड़ी कोविड-19 के कारण। जो भी MSME सेक्टर है वो इसमें क्या है, बिल्कुल फंस गया। जो भी उसकी डिमांड सप्लाई थी वो सब इंटरप्ट हो गई, और जो फैक्ट्रीज है वो बंद हो गई। तो जिससे क्या हुआ, MSME स्ट्रेस में आ गई, वो अपने लेबर्स को या सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए सरकार ने इस स्कीम को लाए हैं, और इसमें जो अधिकतम लोन दिया जाएगा पूरे इंडिया में मिला के वो रहेगा मैक्सिमम 3 लाख करोड़ रुपए। जो भी MSMEs हैं, जो उनकी करंट लाइबिलिटीज या जो भी डिस्ट्रेस में है, उनके लिए ये दिया जाएगा। एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ स्कीम? कब तक ये स्कीम लागू रहेगी? इस स्कीम को अकॉर्डिंग ये स्कीम जो चालू रहेगी वो रहेगी 23 मई से 31 अक्टूबर 2020 तक, या 3 लाख करोड़ अमाउंट सेंक्शन होने तक इसकी स्कीम के अंतर्गत। यदि इस पूरी स्कीम में 31 अक्टूबर तक 3 लाख करोड़ लोन सेंक्शन हो जाता है, या 31 अक्टूबर तक, जो भी इसमें से पहले होगा उस टाइम पे स्कीम बंद हो जाएगी। तो देखा जाए तो ये स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक ही लागू है, या उससे पहले अगर 3 लाख करोड़ का लोन सेंक्शन हो जाता है इसी स्कीम के अंतर्गत तो भी ये बंद हो जाएगी। नाउ व्हाट विल बी द गारंटी कवर फॉर स्कीम टू द बैंक? इसमें 100% गारंटी कवर होगा, और जो कवर है वो प्रोवाइड किया जाएगा NCGTC, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ गारंटी ट्रस्टी कंपनी, और इसका कोई भी फीस बैंक से या बारोर से नहीं लिया जाएगा। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, क्या क्या इसके लिए आपको देना होगा बैंक को, किस तरह से आप एलिजिबल बनेंगे इस स्कीम में? तो सबसे पहले जो भी MSME बारोर अकाउंट है वो इसमें एलिजिबल होंगे, और जो जिनका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ तक है एज ऑन 29 फरवरी 2020, और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। इन केस ऑफ अकाउंट फॉर 19-20 जो भी ऑडिटेड या फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो उस केस में जो बारोवर है वो डिक्लेयर करेगा कि उसका टर्नओवर कितना है। तो मोटे तौर पर बात करें, जो भी आउटस्टैंडिंग है आपके अकाउंट का वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो टोटल टर्नओवर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 19-20 में वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये ओनली फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के है, कस्टमर्स के लिए है, नए कस्टमर के लिए स्कीम नहीं है। जिनका पहले से लोन चल रहा है उसी के लिए है। अब इसमें बारोर कौन कौन से कवर होंगे? इसमें वही बारोर कवर होंगे जिनका अकाउंट SMA 0
या SMA 1 में है। इसका मतलब हुआ कि जो आपका अकाउंट है उसमें 60 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इस स्कीम में कवर नहीं होंगे, और जो ये ओवरड्यू गिना जाएगा वो फरवरी के अंत तक गिना जाएगा। साथ ही साथ इसमें MSME बारोर ही कवर होंगे जो GST रजिस्टर्ड हैं, जिनके लिए GST नंबर लेना मैंडेटरी है एज पर GST लॉ। कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जिसमें GST लेने की जरूरत नहीं है, तो वो भी इसमें कवर होंगी। और साथ ही जो लोन इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए गए हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे। अब है क्या इसमें जो एग्जिस्टिंग मुद्रा लोन है वो कवर होंगे? यस, वो भी कवर होंगे जो 29 फरवरी 2020 तक दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो मुद्रा पोर्टल पर रिपोर्टेड है वही अकाउंट इसमें कवर होंगे। अब ये जो स्कीम है, क्या इसमें ऑटोमेटिकली बैंक आपको लोन दे देगा? ऐसा नहीं होगा। देखा जाए तो इस स्कीम में प्री अप्रूव्ड लोन का जो लेटर है वो आपको, या उसकी सूचना आपको जो भी आपका बैंक या NBFC उसके द्वारा दी जाएगी। ये आप पे डिपेंड है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर लेना चाहते हैं तो उसे आप एक्सेप्ट करिए और बाकी जो फॉर्मेलिटी है बैंक की पूरा करिए, उस तरह से आपको ये लोन दिया। अब इसमें जो GECL स्कीम है उसको लेने के लिए क्या पहले से जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो CGFMU या CGTMSE से कवर होना जरूरी है? उसके लिए कंडीशन है नो, जरूरी नहीं है। अब इसमें इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इसमें दो तरीके से लगेगा। अगर आपने लोन लिया है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो आपको लगेगा अधिकतम 9.25 इंटरेस्ट पर एनम। अगर आपने लिया है किसी NBFC से लोन तो उसमें लगेगा मैक्सिमम 14%, क्योंकि जो NBFC का लोन होता है वो जनरली महंगा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करते हैं, फिर वही फंड आपको पास ऑन करते हैं इन फॉर्म ऑफ लोन। फिर इस लोन की जो मियाद क्या होगी, कितने टाइम की लोन दिया जाएगा? जो लोन है वो 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस जो लोन है उस पर कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा अगर आप पहले इसका पेमेंट कर देते हैं तो। फिर इसमें कोई मोरिटोरियम है? मोरिटोरियम मतलब जिस टाइम के लिए आपको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बैंक को पे नहीं करना होता है, तो बिल्कुल इसमें मोरिटोरियम है। आपको इसमें 36 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे प्रिंसिपल के, और जो पहला साल है आपको उसमें केवल आपको ब्याज ही देना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 वर्ष का मोरिटोरियम मिलेगा आपको फॉर प्रिंसिपल, अदरवाइज ब्याज तो आपको शुरू से ही देना है। क्या इसमें कोई गारंटी फीस ली जाएगी बारोवर से? इसमें हम पहले आपको बता चुके हैं, इसमें कोई भी गारंटी फीस नहीं ली जाएगी। क्या इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी जो भी आपका बैंक या MLI है उसके द्वारा? नहीं, इसमें कोई भी फीस नहीं ली जाएगी एज पर स्कीम। क्या इसमें कोई एडिशनल सिक्योरिटी आपको देने को जरूरत है बैंक को? नहीं, इसमें कोई भी जरूरत नहीं है कोलेटरल सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी देने के लिए। जो ये फैसिलिटी है उसके स्कीम के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो NCGTC की गारंटी है, अगर वो इन्वोक होती है ब्रांच के द्वारा, तो वो कैसे किस तरह पेमेंट बनेगा? उसका जो 75% अमाउंट है गारंटी का वो विद इन 30 डेज मिल जाएगा क्लेम एक्सेप्ट होने के, और जो रेस्ट अमाउंट है 25% ऑफ द अमाउंट विच इज एक्सेप्टेड फॉर गारंटी, वो पे होगा ऑन कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग और टिल द डिक्री गेट्स टाइम बार विच एवर इज अर्लियर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो स्कीम है पर्टिकुलर सारे ही जो इसके गाइडलाइंस हैं या फैक्ट्स हैं उन सबको कवर कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी स्कीम है पर्टिकुलर, तो उसकी डिटेल जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका लिंक भी हमने इस वीडियो में दे दिया है। उस पर जाकर आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। वो 6 या 7 पेजों की गाइडलाइंस है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, और हमारे चैनल साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।